वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज आज़ाद मैदान से लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा है, इसके पहले सोशल मीडिया पे देखा है कि जिस तरीके से मतलब आपको आज के दिन की न्यूज़ सुनने के लिए मिल रही है, हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों कि आज दिन भर में क्या क्या घटित हुआ है और अनुदान को लेकर किस तरीके से कहाँ से क्या क्या बोला गया है, ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए आज दिन भर में क्या क्या हुआ है, सुबह से लेकर हम शाम तक आपको बताएंगे। अभी करीब 6 बजे तक आज दिन भर में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली है। 24 जून 2025 की बात हम दोस्तों कर रहे हैं। सबसे पहले आज सुबह में जो है समन्वयक संघ के जो पद अधिकारी है वो शरद पवार साहब से मिलने के लिए गए हैं। और शरद पवार साहब से मिलने के लिए गए तो शरद पवार साहब ने जो है तुरंत फ़ोन लगाया है शिक्षक मंत्री दादाजी भुसे इनको, और उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर 2024 का जो शासन निर्णय आपने निकाले थे टप्पा वार्ड के संदर्भ में, उसका क्या हुआ है। तो दादाजी भूसे की तरफ से बताया गया है कि ईपीसी की बैठक के लिए फाइल भेजी गई है और उसकी प्रक्रिया जो है शरद पवार साहब से कहा है कि शुरू है। इस तरीके से उन्होंने कहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है शरद पवार साहब ने यह कहा है कि एक बार अगर शासन निर्णय निकल जाता है तो निधि की तरतूद करना अनिवार्य हो जाती है। इस तरीके से उनकी बात हुई। इत्तेफाक से जब शरद पवार साहब ने फोन किया है दादाजी भूसे को तो वहां पर बैठे थे हमारे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे और उनके साथ दूसरे शिक्षक आमदार भी जो है वहां पर बैठे हुए थे। उस वक्त ये फोन आता है। उसके बाद दादाजी भूसे को भी इस तरीके से एक निवेदन दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि 14 अक्टूबर 2024 को जो शासन निर्णय पारित किया गया है लेकिन उसकी जो है निधि की तरतूद अभी तक नहीं हुई है। फिर से उन्होंने वहां पर भी उसी तरीके से जवाब दिया है जो शरद पवार साहब को दिया था। उसके बाद शिक्षक आमदार, तमाम शिक्षक आमदार जो है वो मिलते हैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से। खास करके आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे की बात हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि उन्होंने शाम में आकर करीब 4-5 बजे आज़ाद मैदान में आकर एक वीडियो उनकी तरफ से आया है या उन्होंने वहाँ पर जाके शिक्षकों को संबोधित किया है और वहाँ पर उन्होंने बताया कि आज वो फिर से एक बार जो है उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से मिले और उन्होंने कहा है कि शिंदे सर वो जो टप्पा अनुदान का है उसका क्या हुआ। तो एकनाथ जी शिंदे साहब ये कहते हैं कि उसका काम जो है शुरू है। मतलब टप्पा अनुदान का जो काम है 20%, 40%, 60% की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टप्पा अनुदान का काम शुरू है, लेकिन ज्ञानेश्वर मात्रे साहब ने कहा कि शिक्षक हमसे पूछ रहे हैं कि हमने उनको क्या जवाब देना है। तो उन्होंने ये कहा कि आप शिक्षकों को आज़ाद मैदान में जाइए और बिंदास बता दीजिए कि आपका काम शुरू है, अगले कुछ दिनों में आपका काम फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कहा है आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे। खुद आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे साहब ने बनाया, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके हम आपके सामने यहाँ पर बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इसका काम जो है वो पूरी तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे साहब और उनके साथ बाकी सारे आमदार थे, कुछ माजी आमदार, कुछ वर्तमान आमदार, सारे के सारे आमदार जो उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस तरीके से कहा है कि आपका काम शुरू है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप तमाम शिक्षकों से उन्होंने कहा है कि आप हम पर भी भरोसा मत कीजिए। जब तक टप्पा वार्ड का अनुदान का जो जीआर के हिसाब से निधि की तरतूद नहीं हो जाती है तब तक जो है हमको पीछे हटना नहीं है। इस तरीके से उन्होंने आज़ाद मैदान में जाकर शिक्षकों से को खुद संबोधित करते हुए कहा है कि भले ही उन्होंने आश्वासन दिया है, शरद पवार साहब भी आज इसमें इन्वॉल्व हो गए, दादा भूसे इसमें इन्वॉल्व रहे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब भी आज इसमें इन्वॉल्व रहे और तमाम शिक्षक आमदार करीब इसमें आज इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर भी दोस्तों इसको लेकर कोई नतीजा नहीं आया है। एकनाथ जी शिंदे साहब ने जितनी भी बातें बताई है, आमदार ज्ञानेश्वर मात्रे साहब का कहना है कि तमाम चीजें जो है वो पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव चीज उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन फिर भी आपने इस लड़ाई को लड़ते रहना। इस तरीके से उनकी तरफ से आजाद मैदान में जाकर शिक्षकों को संबोधित जब वो कर रहे थे तो उन्होंने इस तरीके से चीजें बताई गई है। आज दिन भर का जो हालचाल है दोस्तों वो इस तरीके से रहा है, लगभग पॉजिटिव वे में ये सारी चीजें जारी है कि जिस तरीके से शिक्षक धरना आंदोलन कर रहे हैं आजाद मैदान पर, उसको लेकर लगता है कि आने वाले पावसाड़ी अधिवेशन में निधि की तरतूद दोस्तों हो जानी चाहिए या हो जाएंगी और जल्द ही जो है अंशतः अनुदानित शिक्षकों को जो है टप्पा वार्ड की खुशी जो है देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके हमने आपको बताया है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।